कुछ बच्चों के लिए बोला जाता है सीधा बच्चा है, कुछ के लिए बोला जाता है विद्रोही है, डेफिएंट। तो विलो क्या है? लीस्ट डेफिएंट, बिल्कुल विद्रोही नहीं था। और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ जन्मों में उसने बहुत अच्छा किया है। पता है, आप जब धरती पे पैदा होते हैं तो आप डिसाइड करके नहीं आते हैं कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। वो डिसीजन होता है कि आपने जिंदगी को गहराई के लिए जिया है या मजे करने के लिए जिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें दो जन्मों के बीच की कहानी बताई गई है। मतलब जब हम इस जन्म में हैं और इससे पहले जन्म में हैं तो उसके दौरान बीच में जब हम शरीर में नहीं रहते तब हमारा क्या होता है, हम कहाँ रहते हैं, उसके बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन ने कई लोगों को हिप्नोटाइज किया है और उससे उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक डिज़ाइन बनाया है, कहानी बनाई है कि कैसे कैसे स्पिरिट्स रहती हैं। जैसे अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बिगिनर सोल। इसके बाद का चैप्टर आएगा इंटरमीडिएट सोल, उसके बाद आएगा एडवांस्ड सोल्स। तो कैसे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा सोल एडवांस्ड है, कौन सा इंटरमीडिएट है, ये सब चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे। और हो सकता है इस पर लोगों को भरोसा ना हो, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कहानी भी है, बहुत अच्छी कहानी है, और अगर ये सच है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो मरने के बारे में डर ख़त्म हो जाना चाहिए हम लोगों को, और एक एटीट्यूड हमारा अगर डेथ के प्रति चेंज हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा मेडिटेशन। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की किताब बच्चों को स्कूल्स में बहुत यंग एज से पढ़ाई गई और बच्चे बिलीव कर पाए, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाई गई, ऐसे पढ़ाया गया कि वो समझें, इसकी आत्मा को समझें, तो फिर लोग बहुत सी गलतियां नहीं होंगी, बहुत बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। कल हमने पढ़ा था केस नंबर 21। एक भाई साहब हैं जिसका नाम है, क्या नाम था उसका? एलम। हाँ, एलम नाम था उसका। पिछले जन्म में एलम था, उस जन्म में वो पेंटर था और शराब पीता था, और मर के जब वो ऊपर पहुंचा तो उसके कुछ दोस्त थे। उनका नाम था, एक का नाम था विलो, एक का नाम था नारक्रॉस, और दो और थे, डबरी और ट्रेनियन। और इसमें हमने एक्चुअली कल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा कि मरने के बाद, ठीक जैसे हम जिंदा रहते हैं यहाँ पर, ऐसे मरने के बाद भी हमारी सोल ग्रुप्स होती हैं। हम ग्रुप्स में आते हैं, हमारी वासनाओं के हिसाब से हमारे ग्रुप्स बनते हैं। जैसे अगर आप स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं, मैं स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हूँ, तो हम लोग साथ में रहना चाहेंगे। अभी हम लोग गए थे वहाँ, कहाँ, जबलपुर गए, सागर गए, तो वहाँ प्रतिभा दीदी और अनिल भैया के साथ जो हमारी मीटिंग हुई तो एकदम क्लियर था कि हमारा एक ग्रुप है। खाली दूर दूर थे हम, फिर हमने डिसाइड किया था कि इस टाइम पर जाकर हम मिलेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो अभी आगे देखते हैं उसके बारे में क्या होगा। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप के बारे में, तो वो डॉक्टर माइकल हमको बताना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। कहते हैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने एडवर्टाइज़ किया है वो सब सोल ग्रुप्स में होते हैं, और हर एक का अपने सोल ग्रुप के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट होता है, उनको पसंद आता है वो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस ग्रुप का कैरेक्टर अच्छा है या ख़राब। जैसे ये जो भाई साहब थे, इनका जो ग्रुप था, उनके ग्रुप का कैरेक्टर पता है क्या था? एडवेंचर, एक्साइटमेंट, मौज मस्ती, मज़ा कर ले मेरी जान फिर न होंगे जवान टाइप का। कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिगिनर सोल। और इसमें से एक बंदा था जिसका नाम था विलो। वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा। वो गरीबों को मदद करता था, वो इन लोगों को दिखाता था कि तुम लोग कहाँ पर सही कर सकते हो, कहाँ पर गलती थी, और ये सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे। जब बाद में डॉक्टर माइकल ने पूछा कि अब क्या होगा उसके साथ तुम्हारा, बोलते बहुत जल्दी हमारे ग्रुप से आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी है ना। हम लोग यहाँ मौज मस्ती करते हैं और वो अच्छा आदमी है, तो निकल ही जाएगा। बोलते तुम्हें ख़राब नहीं लग रहा है? बोलते लगता तो है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भी कैचअप कर लेंगे, बाद में चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आपके कैरेक्टर, ग्रुप कैरेक्टर का फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने ग्रुप पसंद आते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं लोगों को लगता है कि जब एक आदमी मर जाता है तो उसके अंदर में कोई ह्यूमन डिफिशियंसीज नहीं होती, मतलब जो इंसानों में कमियां होती हैं वो वहाँ नहीं होती। लोग मानते भी हैं कि मैं एक बार मर जाऊँ तो सब शरीर का पाप यहीं छूट जाएगा, अपनी कमियां यहीं छूट जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरे हिसाब से जितने लोगों को मैंने हिप्नोटाइज किया और देखा है, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत एकपन है यहाँ पर आपके परिवार में और वहाँ पर आपके
ग्रुप ऑफ सोल्स में। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं नारक्रॉस को मैंने जब देखा तो वो एक रिबेलियस स्केपगोट था अपने ग्रुप के लिए। स्केपगोट मतलब सब उसको ब्लेम करते थे। स्केपगोट मतलब जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ी हो उसके ऊपर लोग हंसे। नारक्रॉस ऐसे ही था। और एलम नाम का जो आदमी था जिसकी हिप्नोटिज्म कर रहे थे, वो और नारक्रॉस जहाँ कहीं पर भी किसी की कमी हो सब ब्लेम इनको मिलता था। देखिए यहाँ परिवार में भी देखिए, हम हैं, श्रवण हैं, आप हैं, वैभव हैं, श्रीश हैं, गरिमा यहाँ नहीं है। आज गरिमा ने मैसेज किया कि भाई पापा मुझे आप ट्रस्ट नहीं करते, और आप तो छोड़िए मैं खुद ही अपने आप को ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने एयरबीएनबी का बिज़नेस चालू कर लिया है, और अब आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत कोशिश करूँगी कि अपना आप लोगों का नाम रोशन कर सकूँ वगैरह वगैरह। तो उसके बाद में मैंने जवाब में क्या लिखा, बड़ी मम्मी ने तो बड़ा मोटिवेट किया कि बधाई हो बेटी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और मैंने क्या लिखा, ब्ला 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 ब्ला, बकवास कर रही हैं और कुछ नहीं। तो उसका मुंह भी बड़ा लटक सा गया। मुझे बड़ी मम्मी कह रही थी तुम गलत कर रहे हो भाई, तुम्हें अपनी बेटी को मोटिवेट करना चाहिए, कुछ काम कर रही है। मैंने कहा काम करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसने ये सेंटेंस क्यों लिखा, बड़े पापा आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये बड़ा खतरनाक है। अगर वो ये चाहती है कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूं तो अपना काम करे, ट्रस्ट किया भाड़ में, मैं अपने आप ट्रस्ट करूंगा जब उसके ऊपर करना होगा तो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा तुम्हें अपने बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये बोल करके मैं कुछ साइकोलॉजिकली चाहता हूं आपसे। यहां पर ये कह रहे हैं कि हर ग्रुप का एक कुछ मैकेनिज्म है। जैसे गरिमा का एक खास तरीका है जीने का, वैभव का, श्रीश का एक खास तरीका है, बब्बू, कविता, उनका खास स्ट्रक्चर है ब्रेन का। तो यहाँ पर भी कहते हैं एलम बोलता है नारक्रॉस पहला आदमी होता है जो ओपनली स्क्रूटनाइज करता है और रैशनलाइज करता है सेल्फ सर्विंग जस्टिफिकेशंस ऑफ पास्ट लाइफ फेलियर्स। पिछले जन्म में जो गलतियां की उसको रैशनलाइज करना शुरू कर देता है। अरे नहीं यार, वो मैंने चोरी की थी ना, वो इस वजह से की थी। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। एक बात समझिए, अच्छाई, अगर आप अच्छाई करना चाहते हैं ना, आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आप अच्छाई कर रहे हैं। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो आपको हमेशा मालूम पड़ना चाहिए आप बुराई कर रहे हैं। एक आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके जाइएगा। मान लीजिए मैं अपने बेटे को प्यार से पढ़ाता हूं, तो मेरे अंदर में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए मैं तुम्हें इतना प्यार दे रहा हूं और तुम ठीक से मुझे मेरी बात नहीं मानते। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अपने मरीज़ की सेवा कर रहा हूं, तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए मैं कितना महान डॉक्टर हूं, मैं मरीज़ की सेवा कर रहा हूं। आप एक साधु हैं, आप जाकर के मंदिर में या किसी आश्रम में सेवा देते हैं, आपके मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं कितनी ज़्यादा सेवा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो आपका बन जाएगा ईगो स्ट्रक्चर, आपको घमंड आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अच्छाई अपने आप में एक मेंटल कंफर्ट की तरह होना चाहिए कि आपको इतना अच्छा लगता है वो सही काम करना कि आप और करना चाहते हो। लेकिन आपने भैया सेवा किया, पसीना बहाया और शाम को जाकर बोले सुना आज परेशान मत करना, आज सेवा करके आए। इसका मतलब आप अच्छाई को अच्छाई के लिए नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए पाना चाहते हो। कृष्णमूर्ति बात करते थे पुपुल जयकर से। पुपुल जयकर सोशल सर्विस करती थी बहुत ज़्यादा, तो उनको बोलते थे कर क्यों नहीं सोशल सर्विस, तुम्हारी ज़िंदगी ही सोशल सर्विस होनी चाहिए। तुम अलग से अगर सोशल सर्विस करोगी तो तुम फिर पूछोगी बाद में कि ज़िंदगी मुझे इसके बदले में क्या दे रही है। मान लो तुम नहीं भी मांगती हो ज़िंदगी से, तो भी तुम्हारे मन में रहेगा कि यार मैं तो इतना अच्छा सोशल सर्विस करती हूँ, मैं एनलाइटन नहीं हो रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो सुन रही थी वो। हमारे सिस्टम 1 की कमियां हैं, ये बॉडी की जो स्ट्रक्चर है इसका कमी है। और वहीं पर अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके अंदर में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपको टुंग 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 साइन देता रहता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग जब आपके मुंह से सुनते हैं ना, अपने से आपसे उम्र का कोई ज़्यादा है, आपसे उम्र में कोई ज़्यादा है और आप उसको बोलते हैं तू। एनिमल किंगडम में, जानवरों में, अगर छोटा जानवर अपने से बड़े जानवर को इज्जत न दे तो पिट जाता है, उसके साथ वायलेंस हो जाता है। इंसान का बच्चा ऐसा चालाक है कि मुंह पर तारीफ कर देगा, पीछे उसकी बुराई कर देगा। एक अलग ग्रुप है जिसके साथ बुराई कर लेगा, उनके सामने अच्छा अच्छा बन जाएगा। वो स्प्लिट पर्सनालिटी बन गया है।
वो कंफ्यूज बन गया। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि अच्छाई होती क्या है। उसको लगता है अच्छाई माने कोई नकली नोट है, तो नकली, लेकिन हो सकता है चला ले जाए। उसको पता ही नहीं है कि अच्छाई, वो असली अच्छाई क्या है, उसका स्वाद नहीं पता। कह रहे हैं नारक्रॉस अक्सर अपनी कमियों को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। देखिए कितनी बड़ी कमी है। कह रहा है नारक्रॉस के अंदर में बहुत कम सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट क्या होता है? खुद को डाउट करता रहता है। अब शीश को जाना है स्कूल, अब वो सोच रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, पैसा बर्बाद करूं कि ना करूं, बर्बाद होगा कि आबाद होगा। सेल्फ डाउट अच्छी चीज़ है। मान लीजिए मैं बोलूं, गरिमा को बोलूं, गरिमा मैंने सोचा है तुम्हें बंबई के किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है मुझे, हॉस्टल में। गरिमा क्या बोलेगी? ये तो आपको बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था, 3 साल बर्बाद कर दिए आपने मेरे। मुझे सेल्फ डाउट नहीं आया जब मैं पीजी करने के लिए फॉरेन गया था, नहीं जाना चाहिए था, उससे अच्छी पढ़ाई मेरी इंडिया में हो सकती थी, बट सेल्फ डाउट नहीं आया। मेरे काफ़ी पैसे बर्बाद हुए वहाँ जाकर, नो डाउट मेरी सर्टिफिकेट मिला, डिग्री मिली, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ाई अच्छी इंडिया में है। इंडिया में ज़्यादा मरीज़ हैं, ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती एडमिशन लेने के लिए, बट उस समय सेल्फ डाउट नहीं था। जब भी आप कोई बड़ा काम करते हो तो आपके अंदर में सेल्फ डाउट आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में नहीं था। और प्लस उसके अंदर में लीस्ट इमोशनल इन्वेस्टमेंट था ओवर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। मान लीजिए मैंने आपके साथ बदतमीजी कर दी, तो बाद में क्या होता है? अरे ठीक है ना, जाने दो। एक कहानी सुनी होगी, पापा जी हमेशा कहानी सुनाते थे। 3 लोग थे, तीनों ने चोरी किया, राजा ने तीनों को अलग अलग सजा दी। एक को मुंह काला करके गधे पे घुमाया, एक को कुछ कोड़े मरवाए, और एक को डांट कर भगा दिया। उसको डांट के भगाया, उसने सुसाइड कर लिया। जिसको कोड़े मारे वो अपना गया सॉरी वॉरी बोल के काम पे लग गया, और जिसको मुंह काला करके गधे पे घुमाया वो मुंह धोया, बोला अरे यार ऐसा तो होता रहता है। ये है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जब आप कुछ काम करते हो तो आपका माइंड आपको बताता है कि सही है कि गलत। अगर आपके इमोशंस उस हिसाब से हैं, जैसे आप बार बार आ रहे हैं बोल रहे हैं सर मेरे पास काम ही नहीं करने को। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं काम की जरूरत क्या है, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में सैलरी मिली तो लो ना। आपके अंदर में सेल्फ डाउट है, आपके अंदर में इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, ये अच्छी चीज़ है। बोलते हैं हमारे ग्रुप में नहीं था, और ये क्यों नहीं था? क्योंकि उसके अंदर में अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। जो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं वो लोग अंदर से इनसिक्योर हैं, क्योंकि वो लड़ रहा है। उस ग्रुप में सब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो बेचारा पीछे है। देखिए जितनी बार भी आप जन्म लेते हैं ना, यहाँ पर एक ही चीज़ के लिए आप जन्म लेते हैं और कुछ नहीं, और बेहतर बनने के लिए। जैसे पानी है, आप पानी को फिल्टर में से क्यों डालते हैं बार बार? ताकि वो साफ़ हो जाए। आपने फिल्टर में डाला, या कपड़े को बार बार पानी में क्यों डालते हैं, साबुन में क्यों डालते हैं? ताकि साफ़ हो जाए। ऐसे हर बार आपको यहाँ पर साबुन के पानी में डाला जाता है। धरती पर जाते हैं, कुछ गंदगी रह जाती है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसे चलता रहता है। और इसी के प्रोसेस में आप एक साफ सोल हो जाते हैं, आपकी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, आपकी परसेप्शन सच्चाई को देखने की जो अंदर गहराई है वो बढ़ जाती है, सही एक्शन लेते हैं, मोक्ष हो जाता है। मरने के बाद बोल रहे हैं हर किसी को मालूम पड़ता रहता है कि मैं कितना ग्रो किया हूँ, कितना नहीं किया हूँ। वो इनसिक्योरिटीज़ दिखती हैं वहाँ पे। और एलम के बारे में कह रहे हैं, जिसकी ये हिप्नोटिज्म हुई है, वो उस ग्रुप का मैस्कट है। मैस्कट मतलब जैसे छोटा बच्चा, उसको मानते हैं कि यार घर की जान है, मौज मस्ती करता रहता है। जैसे हमारे अमन भाई हैं, जब आते हैं तो घर में खूब हंसी मजाक का माहौल रहता है, वो चले जाते हैं तो सब एकदम सुनसान हो जाता है। क्लाउनिंग अराउंड, क्लाउन समझते हैं किसको बोलते हैं? जोकर टाइप के। वो क्लाउनिंग अराउंड करता रहता है। प्रीनिंग एंड मेकिंग लाइट ऑफ सीरियस इश्यूज़। प्लीनिंग मतलब कि जब भी कोई बहुत सीरियस चीज़ होती है तो उसको हल्का कर देता है। ये था मैस्कट, वो हमारा एलम, जिसकी ये बायोग्राफी, जिसके ऊपर हिप्नोटाइज हो रहा है। कह रहे हैं ये इसलिए क्योंकि कुछ सोल्स किसी भी ग्रुप में ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। फ्रेजाइल होते हैं मतलब डरते हैं, उनको बचा बचा के रखा जाता है। इस पूरे ग्रुप में दिखता है साफ साफ कि वे लोग हीरो है। उस फैमिली में सबसे समझदार आदमी है उस ग्रुप में। ध्यान रखिएगा ये सब के सब मर चुके हैं, और वहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के ग्रुप्स हैं। वो अच्छा करना चाहता है। उसके घर के सामने उसका एक होटल था, इन था, वहाँ पर कोई भी गरीब आदमी दिखा उसको ले आए, अपने यहाँ खाना खिलाया, सुला दिया।
तो उसकी जो एक्सेलेंस की ड्राइव है, बोलते हैं इनसे बात करके मुझे समझ में आया, जो विलो है वो उस ग्रुप में से सबसे कम डेफिएंट है। डेफिएंट मतलब, बड़ी मम्मी ने एक बार गरिमा को बोला नहीं जाना है, कोई पूल पार्टी में नहीं जाना है, स्विमिंग पूल में पार्टी में नहीं जाना है। फिर क्या हुआ, 3-4 दिन बाद उसका फ़ोन की बेचारी इतनी बेवकूफ़, उसने फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ दिखाई और उसी फ़ोटो में पूल पार्टी की फ़ोटो दिख गई। अगर मैं होता, खैर मैं होता कैसे, मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं। इसको बोलते हैं डेफिएंट। डेफिएंट मतलब विद्रोही। कुछ बच्चों के लिए बोला जाता है सीधा बच्चा है, कुछ के लिए बोला जाता है विद्रोही, डेफिएंट। तो विलो क्या है, लीस्ट डेफिएंट, बिल्कुल विद्रोही नहीं था। और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ जन्मों में उसने बहुत अच्छा किया है। पता है, आप जब धरती पर पैदा होते हैं तो आप डिसाइड करके नहीं आते हैं कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। वो डिसीजन होता है कि आपने ज़िंदगी को गहराई के लिए जिया है या मज़े करने के लिए जिया है। जैसे अगर मैं इस पूरी ज़िंदगी खूब कोशिश करूँगा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन कर क्या रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक कि बिज़नेस की किताबें पढ़ रहा हूँ। एक आदमी ने मुझसे कहा कुछ दिन पहले कि सर जो आप बिज़नेस की किताबें पढ़ाते हो ना, अगर उसी को अपने बिज़नेस में अप्लाई करो तो बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन कहाँ कर पा रहा हूँ, मैं तो खाली पढ़ ही रहा हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ। मुझे हमेशा गहराई अच्छी लगती है। तो आपका अगला जन्म और अच्छा होगा और अच्छा होगा और अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। जितनी बार आप जन्म लेते हैं गहराई के लिए, उतनी आपकी अगले जन्म अच्छे होते जाते हैं। यही कह रहे हैं, शायद उसके पिछले कुछ जन्म बहुत अच्छे बीते हैं, मतलब उसने अच्छे काम किए हैं। बोलते हैं परिवार में ऐसा होता है, एक बच्चा बड़ा हो जाता है, घर का जो सीनियर मेंबर है अगर वो मर गया तो बच्चा बाप का रोल प्ले करता है, रोल बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विलो का काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, उसका ऑरा अब धीमे धीमे पिंक हो रहा है। इसका मतलब अब वो बन रहा है लेवल 2 पे पहुंच रहा है। जो मास्टर्स था, जहाँ पर आपके ऑरा धीमे धीमे बदलती है, लेवल 3 लेवल 4, वो बन रहा है बेचारा। बोलते हैं मैं ये जो बातें कर रहा हूँ आपसे, वो हैं तो वहाँ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी मैं इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ यहाँ के सिग्नल्स दिखाते हैं हमको। जैसे इंसान की क्वालिटी वैसे वहाँ पर लोग दिखाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत खुशखबरी है भाई आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी चीज़। अगर आप उस खुशखबरी को समझ लें तो यहाँ पर भी लागू करना शुरू कर दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होती मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हेट्रेड नहीं होता, घृणा नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर डाउट नहीं होता। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती, कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता। बोलते हैं वहाँ पर हमेशा एक माहौल होता है कंपैशन का। वहाँ पर कोई पावर स्ट्रगल नहीं होता, लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कोई एक दूसरे को मैनिपुलेट नहीं करता, और किसी का कोई सीक्रेट नहीं होता। वहाँ पर जो भी आपके मन में चल रहा है साफ साफ दिख रहा है। आपने अगर मेरे बारे में सोचा, अरे बड़े पापा दिख गया, चेंज हो गया, बदल गया, समझ गए, पापा ही तो बोल रहे थे, पागल थोड़ी बोल रहे थे। पावरफुल चीज़ लिखी है। सोल्स को अपने ऊपर ही डाउट होता है कि मैं और बेहतर कैसे हो जाऊं, दूसरे के ऊपर डिस्कस नहीं करते, धरती पे उल्टा करते हैं। हमको लगता है सामने वाला मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, हम अपने आप को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम तो बड़े समझदार हैं और अपने आप को बचाते रहेंगे। बोलते मैं ये देखता हूँ, जब भी कोई सोल धरती पे जाती है, उनकी डिज़ायर होती है अपने लाइफ में अच्छा करने की और बेहतर करने की। बोलते मैं अपनी बातों को थोड़ा सा समझना चाहता था कि वहाँ सोल ग्रुप में क्या होता है, तो मैंने एलम से कुछ क्वेश्चन पूछा। थोड़े से क्वेश्चन आज हम ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आंसर है तो पूरा कर लेंगे, आज थोड़े से लेते हैं। एलम, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम दूसरे को या दूसरा तुमको क्रिटिसाइज करता है, मतलब तुम्हारी कमियां बताता है, तो ये अच्छी चीज़ है, कंस्ट्रक्टिव है? देखिए धरती पर क्या होता है, अमन हैं या वैभव हैं या श्रीश हैं या गरिमा हैं, 4 हमारे बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि गरिमा को बता दे कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। अगर गरिमा पूछ भी ले, बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, कुछ नहीं है दीदी, आप महान हैं। क्यों? कि हम जानते हैं भैया वो चढ़ जाएगी, डांटने लगेगी या चिढ़ जाएगी। कह रहे हैं यहां पर कोई हॉस्टिलिटी नहीं होती, कोई किसी को दुश्मन नहीं मानता। हम एक दूसरे के ऊपर मजाक करते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ जानते हैं कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारी असल में औकात क्या है, हम हैं क्या। कृष्णमूर्ति बोला करते थे, अपने अंदर में देखो तुम क्या हो। अगर तुम्हारे अंदर में चोरी है, आलस है या कोई और कमी है तो उसको ऑब्जर्व करो, और वहां पर जाने के बाद आपको साफ साफ दिखता है आप क्या है, और आपको नहीं, आपके दोस्तों को भी दिखता है। तो हम एक दूसरे को बताते हैं तुम ये हो, तुम्हारी असलियत है।
एंड उसमें मज़ा भी आता है हमको। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, बोलते कभी तुम लोग का ऐसा हुआ है कि तुम लोग यहाँ से मर के गए और तुम्हारे ग्रुप में कहा अरे बहुत बेशरम आदमी है यार तुम, आपको तुम्हें शेम, एक गिल्ट फील कराया गया हो पास्ट लाइफ के बारे में? बोलते हैं वो सब खाली इंसानों की आदत है, फिजिकल बॉडी की, हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, हम एक दूसरे को शर्मिंदा नहीं फील कराते कुछ भी हो। तो बोलते नहीं नहीं देखो मैं भी तुम्हें सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ ठीक से। क्या ऐसा होता है कि 4 लोग हैं तो तुम अपनी कमियों के बारे में किसी एक से बात करना पसंद करते हो, दूसरे से नहीं, क्योंकि दूसरा तुम्हें खराब फील कराएगा? जैसे आज ही बड़ी मम्मी क्या बोल रही थी कि गरिमा को तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बात करना चाहिए था। मुझे बता रही थी कि ग्रुप में मैंने उसको लिख दिया था, ब्ला 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 कर रही है, अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है हमेशा अच्छी बातें करनी बहुत ज़रूरत नहीं है, अच्छी ज़िंदगी जियो तो बातें तो हो जाती हैं। तो गरिमा बड़ी मम्मी को ज़्यादा पसंद करेगी, मुझे कम, यही पूछ रहा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है किसी एक से फीडबैक लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा दूसरे से नहीं? बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बुराई, अपनी क्रिटिसिज्म निकल के आती है वो बाहर से नहीं आती। कहाँ से निकल के आती है? अंदर से निकल के आती है। ठीक है, ये बताओ एलम, क्या तुम्हें अपने पिछले ज़िंदगी का, पिछली लाइफ का कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा? बोलते हाँ यार, मैंने गलती किया है, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, मैंने बहुत से लोगों को हर्ट किया है और यहाँ पर मैंने सबको बताया भी है, लेकिन ठीक है, हम सब सीखते हैं, गलतियाँ करके सीखते हैं। बोलते हैं अच्छा ये जब तुम जान जाते हो उसके बाद करते क्या उस नॉलेज का? बोलते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं अगली बार जब हम जन्म लें तो और अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर सकें। तो तुमसे बात करके ये लग रहा है कि तुम एलम, नॉर्क्रॉस और डबरी एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा नहीं, अपनी फीलिंग्स जो अंदर में दबी दबी फीलिंग्स होती है वो निकाल के फेंकते हो, क्या ऐसा है? बोलता है हम एक दूसरे के ऊपर मजाकिया रिमार्क तो करते हैं, बोलते लेकिन हम इंसान की तरह बिहेव नहीं करते। मतलब छोटे बच्चे जब एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं ना, लड़ते भी हैं तो भूल जाते हैं, ऐसे ये भी करते हैं। बोलते हैं हमारे पास बॉडी नहीं है इसलिए हम क्रिटिसिज्म को अलग तरीके से लेते हैं, हम एक दूसरे को ठीक उसके लिए देखते हैं, वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, इसलिए हमको रिसेंटमेंट नहीं होता। जैसे मान लो मैं शीश को देखता हूँ जैसा वो है, उसका पढ़ाई में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वैभव से ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। अब वैभव का फिल्म मेकिंग में, स्टॉक मार्केट में या जैसे बिजनेस की वीडियोस में और हमारे स्पिरिचुअल वीडियोस में भी इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। हर इंसान को अगर उसके लिए देखो जो वो है तो आपको रिसेंटमेंट नहीं होगा, चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। बट फिजिकल जब आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के बारे में जानते हो ना तो आपको मालूम पड़ता है अच्छा ठीक है ये और वो दुनिया कैसे हम एक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर वैसे जीना शुरू कर दिया जैसे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जीते हैं तो फिर आपको यहाँ का पासपोर्ट हटा दिया जाएगा, सीधे एडवांस दुनिया का पासपोर्ट मिलेगा, मतलब आपकी मोक्ष मुक्ति जल्दी हो जाएगी। ये सब बिगिनर सोल्स की कहानी है। अभी 2 वीडियोस और बनेगा, फिर चैप्टर नहीं 2 नहीं 3 वीडियो बनेगा, फिर हम आ जाएंगे इंटरमीडिएट सोल पे, चैप्टर 10 पे, ठीक है दोस्तों। इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर बंडल नाम का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारे अलग अलग छोटे छोटे बंडल्स हैं, उसमें स्पिरिचुअल बंडल है, मीडियम बंडल है, बिजनेस का बंडल है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, और अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।